और कैसे भी भाई, माय नेम इज अमित रोहिला, आपको याद होगा। और आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो 12th क्लास की फिजिक्स का मैग्नेटिक पार्ट है। और दो जो वीडियोस हैं उन्हें हम कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, सेकंड वीडियो में हमने अबाउट ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट किया था। तो आज की वीडियो में हम टॉपिक शुरू करेंगे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स था Q × E, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना होता है, उस फोर्स की डायरेक्शन कौन बताता है, वो हम बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स experienced by moving charge in magnetic field. Listen me, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही उसके ऊपर फोर्स भी ज्यादा लगेगा। सेकेंडली, जितना वेलोसिटी कंपोनेंट ज्यादा होगा, v sin ऑफ थीटा पे डिपेंडेंट है, ना कि v के ऊपर, ठीक है, v sin ऑफ थीटा। थर्ड, हमारे पास में जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना फोर्स ज्यादा बनेगा। तो हमने फैक्टर्स को कंबाइन किया कि बन जाएगा क्यों v sin ऑफ थीटा, और इसको बराबर करने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया k, F = k क्यों v sin ऑफ थीटा। ठीक हो गया भाई, k की वैल्यू 1 होती है तो F हमारे पास वेक्टर फॉर्म बन जाएगा क्यों स्केलर क्वांटिटी चार्ज, तो हमारे पास आ जाएगा v × b। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां से आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इन दोनों से क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, एक क्रॉस प्रोडक्ट का रूल जो हम 11th क्लास में पढ़ कर आए हैं, ये दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है भाई, अब मैंने यहां v sin थीटा क्यों लिया, v cos क्यों नहीं लिया, v क्यों नहीं लिया, उसके पीछे भी रीजन है। ऐसा नहीं है कि बिना कोई रीजन कोई भी चीज होती है। अब जैसे मान लिया बात करें फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बताएगा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। कौन बताएगा, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। और दूसरा एक और भी है रूल, राइट हैंड पाम रूल। दो लॉ है जो हम पास में फोर्स की डायरेक्शन को बताते हैं। वन इज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, सेकंड इज राइट हैंड पाम रूल। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल की बात करते हैं पहले भाई। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, इसको आपने 10th क्लास में सुना भी होगा। इसको फादर मदर चाइल्ड के नाम से भी जानते हैं, फादर मदर चाइल्ड। F का मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मदर बोल दिया आपने इसको याद रखने के लिए, और C करंट मतलब बोल सकते हो आप यहाँ पे, या वेलोसिटी कंपोनेंट बोल सकते हो यहाँ पे। तो वो पास क्या बताएगा, चाइल्ड की तरह काम करेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। अब सुनो भाई, क्या चीज है भाई, अब एक बात सुनो, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल मूव कर रहा था। ठीक है, थीटा एंगल मूव कर रहा था, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर ये v वेलोसिटी है तो यहां क्या बन जाएगा, v sin ऑफ थीटा, और इधर हमारे पास क्या बनेगा, v cos ऑफ थीटा। ठीक हो गया भाई। और जबकि जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है वो क्या कहता है, इफ वी स्ट्रेच fingers of left hand in such a way that thumb, first finger and central finger, if these are mutually perpendicular to each other, means this is the condition, all of three must be normal to each other. ठीक है, then उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भाई जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, जो सेंट्रल फिंगर है वो वेलोसिटी कंपोनेंट की डायरेक्शन बताएगी या फिर करंट की डायरेक्शन बताएगी, देन थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा।
If first finger give direction of magnetic field, central finger give direction of velocity component, then thumb of the left hand will give direction of magnetic force. Listen, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है मैग्नेटिज्म पार्ट 15 मार्क्स के करीब आएगा आपका, ठीक है। तो सभी को मैं क्लियरली बता दूं, जो मेरी वीडियोस को लगातार देखेगा, गारंटी देता हूं आपका एक सिंगल मार्क भी नहीं कटेगा। मेरी इस बात को याद रखना, क्योंकि सभी टॉपिक्स जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और इस चैप्टर में डायरेक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कर पाओगे। तो जितना प्रैक्टिकली आप समझोगे उतना ही आपको जल्दी समझ आएंगी चीजें। और प्रैक्टिकली मीन्स आपको अपने हाथ को चला के देखना है। जितना आप मेरी वीडियो के साथ मैं आपको बता रहा हूं, वैसे ही अपने हाथ को यूज करोगे, बताओगे, खुद को बताओगे कि भाई ये क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है, किस तरफ डायरेक्शन बनेगी, उतना ही चीजें आपकी पकड़ में जल्दी आएंगी। और पेपर में आपको वो हाथ घुमाना ही याद आएगा, अदरवाइज आप पेपर में देखते रहना, कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज मस्ट बी नीड इन दी मैग्नेटिज्म चैप्टर, ठीक है भाई। तो बात करते हैं कि होगा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। अब इसके बिहाफ पे अगर हम बात करें राइट हैंड पाम रूल, क्या चीज है भाई? राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, ये हमारे पास में भाई देखो जो फिंगर्स हैं, ठीक है, ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी, ठीक है। क्या बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये थंब जो है ये बताएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो पाम से जो परपेंडिकुलर बनेगा, पाम से जो परपेंडिकुलर बनेगा मतलब ऊपर की तरफ, ये जो डायरेक्शन बनेगी, ये डायरेक्शन हमारे पास होगी फोर्स की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन होगी भाई फोर्स की डायरेक्शन। इफ द finger shows direction of magnetic field and thumb give direction of velocity, then perpendicular to palm will give direction of magnetic force, ठीक है। But for positive charge particle and for negative charge particle it will be downward below the palm, मतलब इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए नीचे की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ठीक है भाई। यही फोर्स, ये हमारे पास जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्रॉस साइन जो है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, याद रखना। डॉट साइन जो है वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। अगर मैं प्रोटॉन को एंटर कराता हूं और इलेक्ट्रॉन को एंटर कराता हूं, तो इनका पाथ ट्रेस करना, आपको पाथ जो है ट्रेस करना है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे, कैसा पाथ फॉलो करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक पूछा गया कई बार। प्रोटॉन, अब एक बात बताओ, इस तरफ एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अंदर की तरफ है, तो फिंगर्स कहां होगी? बोर्ड की तरफ, अंदर। मूवमेंट होगी इस तरफ, ठीक है। अब दिमाग को 3D सोचना है। फिंगर्स इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, वेलोसिटी इस तरफ है, तो परपेंडिकुलर टू पाम हमारे पास ये बन गया, ठीक है। तो पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ प्रोटॉन की जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन जो है ये होगी। अब इसका पाथ जो है वो सर्कुलर होगा, ठीक है। वो सर्कुलर क्यों होगा, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिलहाल के लिए आपको पढ़ना है कि पॉजिटिव चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? कोई इशू नहीं आता भाई। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल की हेल्प से बताना चाहूं, क्योंकि दोनों लॉ हैं वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताते हैं, तो इस यहां कैसे बताएंगे? सुनो, ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताएगा? वेलोसिटी। एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा था ना, ये फिंगर बता देना फर्स्ट फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो गया, वेलोसिटी इस तरफ होगी, तो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा? थंब की हेल्प से ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इसके नीचे होता है एग्जैक्टली, वो हम इसके अपोजिट मानेंगे, वो डायरेक्शन जो है थंब की हेल्प से नहीं बनाएंगे। क्लियर है? जो फोर्स की डायरेक्शन है फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बताई गई थी। क्लियर है भाई?
अगर यहाँ तक आपको मेरा जो टॉपिक है वो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जितना पॉसिबल है अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।